नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपकी हड्डी टूट गई है तो हड्डी टूटने से रिलेटेड 5 भ्रम के बारे में। ये 5 भ्रम जो लोगों के अक्सर होते हैं। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन, एंटरप्रेन्योर, सोशल एक्टिविस्ट एंड चेयरमैन ऑफ श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल। आई एम प्राउड फादर ऑफ 2 sons एंड हस्बैंड ऑफ ए लवली वुमन। एक्चुअली हड्डी टूटने के बाद से ना जो जहां पे है लोग एडवाइस देना शुरू कर देता है 50 तरह के। सबसे तो गांव से, अपने घर से, गांव में कोई बोन सेटर होगा वो अपना एडवाइस देता, और बहुत सारी मिथ्याएं जो लगे हैं, जो भ्रम हैं उसमें। एक तो सबसे बड़ा भ्रम तो ये है कि दूध और दही नहीं खाना है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि हड्डी टूट गया तो दूध दही नहीं खाना है, यहां तक कि ऑपरेशन से करने के बाद से भी नहीं खाना है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि दूध और दही में प्रोटीन भी है और कैल्शियम भी है, जो हड्डी को जोड़ने के लिए, हड्डी को स्ट्रांग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस भ्रम से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको कोई फोकट में एडवाइस दे दे तो ये गलत एडवाइस है। दूसरी चीज है कि हड्डी टूटी है, बच्चों की हड्डी टूटी है तो इसमें ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अधिकतर समय ये लोग सोचते हैं कि बच्चा का हड्डी टूटा रहे तो बच्चा है, 5 साल का है, 7 साल का बच्चा है, इसका हड्डी टूटा है, डॉक्टर ऑपरेशन के लिए बोल रहा है। गलत बोल रहा है। ऐसी बहुत जगह हड्डियां हैं, जैसे कुल्ले की हड्डी होती है, हिप पॉइंट का फ्रैक्चर होता है, एक कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल ह्यूमरस का फ्रैक्चर होता है, यहां तक कि सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर जो बिल्कुल डिस्प्लेस हो गया है, वहां पे ऑपरेशन मस्ट होता है। तीसरा एक और भी भ्रांति होती है कि हड्डी टूटा है तो अब कुछ, जिसे अब यहां हड्डी टूट गया अब इसको हिलाना ही नहीं है, दिन रात सोए रहना है। नहीं भाई, सोए रहेंगे पूरा शरीर जाम हो जाता है। एक फ्रैक्चर डिजीज इसको बोलते हैं कि फ्रैक्चर होने के बाद से पूरा शरीर ही जाम हो जाता है। हड्डी टूटा है, मान लीजिए यहाँ हड्डी टूटा है, प्लास्टर यहाँ लगा दिए डॉक्टर साहब ने, ठीक है, प्लास्टर यहाँ पे लग गया। प्लास्टर क्यों लगाते हैं? हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया क्या है? हड्डी टूटने के बाद से जुड़ना एक नेचुरल प्रक्रिया है। वो कोई डॉक्टर की औकात नहीं है आपकी हड्डी जोड़ देने की, भगवान ही जोड़ते हैं, वो कुदरती प्रक्रिया है। बस उसमें क्या है, डॉक्टर क्या करते हैं कि अगर हड्डी टूट के दूर है तो उसको नजदीक ला देते हैं, और दूसरा चीज कि वो कुछ दिन तक हिले डुले नहीं, इसके लिए या तो प्लास्टर कर देते हैं या ऑपरेशन कर देते हैं। और इसलिए प्लास्टर लगाते हैं बैठा के कि ताकि वहां पे हिले नहीं। लेकिन जहां पे टूटा है वहां पे नहीं हिलना चाहिए, बाकी चीज तो हिलना चाहिए, उंगली हिलना चाहिए, ये शोल्डर हिलना चाहिए, उसी तरह से बाकी अंग हिलना चाहिए। अब हाथ टूटा है तो चलेगा भी नहीं दिन भर, सर हम तो कुछ नहीं करते हैं, सोए रहते हैं। अरे भाई, सोए रहेगा, बाकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। तो जो पार्ट टूटा है उसको रेस्ट देना है, उसको इमोबिलाइज करना है, और वो डॉक्टर वो करते हैं। बाकी अंगों को यूज करना है। बट कितना लोग तो लेटे रहते हैं, उससे कमर में दिक्कत, बेडसोर हो जाता है। तो ये चीज का ध्यान, जो पार्ट इफेक्टेड है, जो पार्ट टूटा है, उसको तो नहीं यूज करना, लेकिन बाकी चीजें अधिकतर समय आपको डॉक्टर बताएंगे उसको चलाना है, उसको यूज करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपको प्लास्टर डिजीज हो जाएगा, जिसको फ्रैक्चर डिजीज भी बोलते हैं। और चौथी कि हड्डी टूटा है, ऑपरेशन हुआ, प्लास्टर हुआ, तो हड्डी बिल्कुल ऐसे से ऐसे मिलना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। अधिकतर समय पे हड्डी थोड़ा सा हल्का इधर उधर भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना बार हम लोग ऑपरेशन करते हैं, खास करके अभी तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें क्लोज नेलिंग हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग फ्रैक्चर को खोलते भी नहीं है जहां टूटा है, छोटा सा छेद देके कंप्यूटर मशीन की मदद से, जिसको सीआरएम बोलते हैं, हम लोग नेल या प्लेट डाल देते हैं, स्क्रू डाल देते हैं। ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन है, क्योंकि हड्डी जुड़ने की प्रक्रिया में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहता है जो हड्डी के पास टूटने से जो खून जमा होता है ना, वो खून ही बाद में उसमें कैल्शियम ए होके और जम के वो हड्डी बन जाता है, और इसी से हड्डी जुड़ता है। तो जब हम फ्रैक्चर के साइड को खोलते नहीं हैं तो वो नेचुरल प्रक्रिया को हम लोग प्रिजर्व करते हैं, जिसको बायोलॉजिकल फिक्सेशन बोलते हैं, कि बायोलॉजिकल काम हुआ है। लेकिन अगर हम बायोलॉजिकल फिक्सेशन कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बिल्कुल मुंह से मुंह मिले, थोड़ा हल्का 5%, 10%, 15% आगे पीछे भी है ना, तो बहुत अच्छा जुड़ जाता है, और जुड़ जाने के बाद से बिल्कुल नेचुरल हो जाता है। बहुत कॉमन है कि लोग एक्सरे लेके, अरे देखिए इधर से इधर हो गया, अरे ये इधर हो गया, ऐसा अपने में, तो ये इससे करके और खुद को भी पागल करते हैं और डॉक्टर को भी पागल करते हैं और सबसे ज्यादा मरीज को पागल कर देते हैं। तो ये बात बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत चीज है कि बिल्कुल मुंह से मुंह मिलना चाहिए। सटना तो जरूर चाहिए, लेकिन 100% भी, माने अगर 90% भी है, यहां तक कि 80% भी है तो बिल्कुल कामयाब है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, और वो 100% अच्छा हो जाता, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता। एक और भ्रांति ये है कि हड्डी टूटी है तो बिल्कुल नॉर्मल आना चाहिए। एक्चुअली देखिए, कभी भी हड्डी जुड़ेगी ना तो थोड़ा मोटा हो जाता, वहां पे हड्डी थोड़ा मोटा होता,
अगर वो खास करके बायोलॉजिकल फिक्सेशन है जिसमें वहां पे हमने बिल्कुल खोला नहीं है, तो या तो नेलिंग किया, चाहे ऐसे भी थोड़ा सा वहां मोटा हो जाएगा, नॉर्मल हड्डी से थोड़ा मोटा हो जाएगा, और ये नॉर्मल है, ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। और आखिरी मैं एक बोनस के रूप में जो आपको भ्रांति बता रहा हूं कि डॉक्टर जो बोलता है ना उसको फॉलो करिए। कितना बार लोग को लगता है ना कि डॉक्टर साहब ने बताया है, डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है, इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा चलता है, और इस चक्कर में घूमते रहते हैं, इस डॉक्टर के पास उस डॉक्टर के पास। कोई भी डॉक्टर अगर सेंसेबल डॉक्टर है तो आप अगर उसके पास जाइएगा और पूछिएगा तो सही बताएगा, भले ही वो आपका ऑपरेशन किया वो सही बात बताएगा तो उस पर बिलीव करिए। अगर आपको लगता है कि वो सही नहीं बता रहा है तो कोई दूसरे हड्डी के डॉक्टर के पास, ये नहीं कि जाके गांव में दादी के पास, मामी के पास फोकट में एडवाइस देने वाले के पास बिल्कुल नहीं जाइए और उनकी बात लेके और अपना दिमाग ना खराब करिए। हड्डी से जुड़े बहुत सारी जानकारी है, क्या एक्सरसाइज करें, क्या प्लास्टर लगाए, कितना दिन में ठीक होता है, कैसे ऑपरेशन करते हैं, किसको ऑपरेशन करना है, इस सभी चीजें मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा चीज जानकारी। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि कोई खास टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं तो जरूर कमेंट में बताइए, और अगर आपको लगता है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर भी करिए। थैंक यू, लव यू, थिंक हेल्दी, बी हेल्दी।